तो जब हरिश्चंद्र जी बिक गए, हरिश्चंद्र जी भंगी के घर का शमशान का कर लेने का काम करने लगे। और रानी, एक पंडित ने खरीद लिया रानी को। रानी उनके घर का चौका बर्तन करने लगी। तो रोहित को पंडित ने मना कर दिया। तो सेव्या जब रोई, बहुत विलाप किया कि गाय जैसे बछड़े के बिना नहीं रहती, मैं आपके घर मेरा मन नहीं लगेगा मेरे पुत्र के बिना काम करने में। तो पंडित ने फिर बेटे को भी ले लिया। दोनों माँ बेटा एक घर में करने लगे, काम खरीद लिया उन्होंने। और हरिश्चंद्र शमशान का कर लेने लगे। तो एक रोज़ क्या होता है, मैं अपने आप बता रही हूँ कि रोहित पूजा के लिए पुष्प लेने के लिए जाता है। वहाँ उसको सर्प काट लेता है, तो वह मर जाता है। तो माँ को पता चलता है। माँ फिर माली के यहाँ जाती है। माली समझता है रोज़ चोरी करता है मेरे पुष्प की। तो वो कहता है ये आज पकड़ लिया मैंने। और जब माता वहाँ जाती है तो पता चलता है मेरा पुत्र। और उस पुत्र की लाश को लेकर के शमशान में जाती है। तो भूल जाती है कि ये रोहित के पिताजी हैं जो कर मांग रहे हैं, क्योंकि 12 साल हो गए थे, अभी भी कथा में आया। और वो कर मांगते हैं तो देने को कर उनके पास कुछ होता नहीं है, कपड़ा भी नहीं। कपड़ा है तो आधा फाड़ के देती है, लेकिन पैसा नहीं होता है। क्या क्या विपदा उठाई थी उन्होंने। धर्म और सत्य की कथा है। एक छोटा सा भजन आपको सुनाती हूँ। तो उधर से एक रोज़ क्या होता है कि रानी भी पानी लेने आती है घाट पर, और उधर से हरिश्चंद्र भी भंगी के घर पानी भरता था आता है। दोनों कमज़ोर होते हैं। कहता है तू मुझे उठा दे, लेकिन सत्य और धर्म के कारण एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, उठाते नहीं हैं। और फिर आगे जो भजन है वो देहाती भाषा में, मैं पुराना अपनी भाषा में सुनाऊंगी। पहले ये भजन। तो घाट पर मिलती है सेव्या, तो कहती हैं हो रानी दो उठवाए हमारी गागरिया, रानी दो उठवाए हमारी गागरिया। तो रानी कहती है मैं तुम्हें जतन बता दूंगी उठाने का, लेकिन मैं आपके घड़े का हाथ नहीं लगाऊंगी, क्योंकि आप पानी भंगी के घर भरते हो, धर्म नष्ट हो जाएगा। और मैं पानी पंडित के घर में भरती हूँ। और आप पानी भंगी के घर भरते हो। और रानी दो उठवाए हमारी गागरिया, पहले स्वामी तुम्हें उठ जाओ, धीरे धीरे घड़ा सरकाओ,
खाता, भूख मरूं मैं अन्न नहीं खाता, प्यारी गंगा जल पीकर रह जाता, गंगा जल पीकर रह जाता, प्यारी दुर्बल हुयो शरीर, घड़ा तुम पे उठता नाय, दुर्बल हुयो शरीर, घड़ा तुम पे उठता नाय, रानी दो उठवाई हमारी गागरिया, रानी दो उठवाई हमारी गागरिया, रानी दो उठवाई हमारी गागरिया। अब कहती है मैं हाथ कैसे लगाऊं, हमारा सत्य धर्म और तुम पानी भंगी के घर भरते हो, मैं पंडित के धर्म नष्ट हो जाए, भगवान तो देखते ही हैं कैसी कैसी परीक्षा हमारी ली जा रही है। अरे तुम पानी भंगे घर भरते, तुम पानी भंगे घर भरते, और मैं पानी पंडित घर भरती, मैं पानी पंडित घर भरती, एज धर्म सांच के लेख हमारे, श्यामरिया धर्म सांच के लेख हमारे, श्यामरिया। पग पग पर उनकी ऐसी परीक्षा प्रभु ने ली है कि सत्य धर्म कैसा उन्होंने राज संभाला, अयोध्या नगरी के राजा, और आज 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 वे अमर हैं। मेरे भाइयों, मरना और जीना एक कोई विशेष खेल नहीं है, भक्ति करना, धर्म निभाना, ये अपना धर्म होता है, करना चाहिए। 84 के चक्कर का कोई ये कोई बहुत बड़ा व्यापार या धंधा थोड़ी है। एक बार आए हो तो धर्म पर डट जाना। धर्म सांचू के लेख हमारे, श्यामरिया धर्म सांचू के लेख हमारे, श्यामरिया रानी दो उठवाए। कहते हैं उठवा दे, गिर जाऊंगा, अगर टूट जाएगा, फूट जाएगा, और जहाँ मैं नौकरी करता हूँ वहाँ मुझे डांट पड़ेगी। ओ धर्म सांचो के लेको हमारे, पानी के अंदर खड़े हो जाओ, घुटना ऊपर उठाओ, घुटने पर घड़ा रखो और दोनों हाथों से गर्दन झुकाओ, इस तरह रखो और फिर रखो। रानी समझाती है, ऐसी रानियां सबकी हों, ऐसी पत्नियां सबकी हों जो सत्य के लिए पति का साथ दें और बेचे तो बिक जाऊं, बेचे तो बिक जाऊं, और बिक गई है सेप्या। और पुत्र को भी मौत के मुख से धर्म ले आया। तीनों को देवों ने वर्षा की है। देखो, धर्म सांचू के लेको हमारे, श्यामरिया धर्म सांचू के लेको हमारे, श्यामरिया रानी दो उठवाई
हमारी गागरिया। आपसे विदाई लेती हूँ। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे राधे। भजन तो एक और याद आया है, और एक बहुत बड़ी रागनी भी रोहतास और हरिश्चंद्र की कल सुनाएंगे आपको। आपसे निवेदन है कि आप रोज़ 3 से 6 और सुबह भी रात में, मतलब 3 से 6 एक बार, फिर जितना होता है बैठ जाते हैं। खोज कर लिया करो कि हम चैनल में हैं कि नहीं। जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे। और कारण यही है कि बस भजनों के माध्यम से आप तक भी मिला जाए। अकेले घर में क्या करें, श्री राम का भजन। दूसरा भजन गाऊं या नहीं? कोई बैठा हो तो मुझे एक कमेंट छोड़ दीजिए कि मैं दूसरा भी भजन बोल दूं। कथा तो पूर्ण हो गई, आधी कथा कल होगी। हरिश्चंद्र का जो सारांश है उसके बीच में भजन। तो आप कोई भी हो मेरे भाई हो, बहनों, प्यारे भाई हो, मुझे बता दो आवाज़ ठीक है कि नहीं। नंबर 1, आप मुझे राम राम बोल दो, मैं समझूंगी कि आप भजन सुनना चाहते हैं।